पाकिस्तान में इस्लाम से धर्म त्याग को हदूद अपराध माना जाता है। इस्लाम धर्म छोड़ने पर पुरुष और महिला दोनों धर्म त्यागियों के लिए मृत्युदंड की सजा पारंपरिक रूप से दी जाती है। लेकिन बीते चंद सालों में पाकिस्तान में गुपचुप रूप से इस्लाम छोड़ने की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ऐसे लोगों ने सार्वजनिक रूप से धर्म त्याग की घोषणा नहीं की, मगर उन्होंने कठोर इस्लामी कायदे, रीति रिवाज, त्योहार और सभी पूजा पद्धतियों से किनारा कर लिया है। पाकिस्तान से इस्लाम का त्याग करने वालों में वामपंथी विचारधारा, समलैंगिक और किन्नर समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान जैसे खतरनाक कट्टर इस्लामिक देश में धर्म त्याग का बढ़ता प्रचलन चौंकाने वाली बात है। इस देश में मौत की सजा वाला इस निंदा कानून अपने बेरहमीपन के लिए कुख्यात है। धर्म के लिए लोग अपनी दुश्वारियां, गरीबी और कानून तक को भूल जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर लोग इस्लाम धर्म छोड़कर नास्तिक बन रहे हैं तो हुरों के तबेलों में खलबली मचना तय है। ऐसी रिपोर्ट है कि बीते कुछ सालों में 3000 से अधिक परिवारों ने इस्लामिक रीति रिवाज और पूजा पद्धतियों से खुद को दूर कर लिया है। यह लोग न इस्लामिक त्योहार मना रहे हैं और न मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। पाकिस्तान में इस्लामिक संगठनों, सरकारों के काम बयानी सुर्खियों में रहते हैं। इसके विपरीत इस्लाम पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है, पर अब यह ट्रेंड बदल रहा है। इस्लामिक स्टेट, तालिबान और मुल्ला मौलवियों के कारनामों ने मुसलमानों के एक वर्ग में इस्लाम पर बुनियादी संदेह पैदा किया है। खासकर मुस्लिम महिलाएं जो आधुनिक शिक्षा हासिल करती है, उन्हें इस्लाम में अपने वजूद के लिए खतरा नजर आता है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसी ख्वातीन की तादाद बहुत कम है, मगर उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया है उस पर काफिले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ साल पहले पाकिस्तान में इस्लाम छोड़ना बेहद खतरनाक माना जाता था। मौत की सजा का डर भी लोगों को ऐसा करने से रोकता था। लेकिन लोगों ने इस्लामिक रीति रिवाजों से किनारा करके चुपचाप इस्लाम से अलग कर लिया। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान में इस्लाम छोड़ने की सुनामी आने की आशंका भी जताई गई है। जो लोग नास्तिक हो गए हैं वे दावा करते हैं कि पाकिस्तान के मुस्लिमों में अपने मजहब से दूर होना जंगल की आग की तरह फैल रहा है। 2012 में गैलप पोल के अनुसार पाकिस्तान में कम से कम 40 लाख नास्तिक थे, जो कोई छोटी संख्या नहीं है। अनुमान जताया गया है कि वर्तमान में यह संख्या 60 लाख से ऊपर हो गई है। हालांकि पाकिस्तान जैसे उन्मादिक इस्लामिक देश में नास्तिकों की आबादी के बारे में सही जानकारी हासिल करना मुश्किल है। लोग इस निंदा कानून के डर से मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, पर जिस तरह सरकार और इस्लाम के ठेकेदार लोगों पर दबाव बढ़ाते हैं, उसने इस्लाम से लोगों के मोह भंग का काम किया है। समझदार व्यक्ति अब मुल्लाओं के किस्सों और हवाई बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। वह तर्क के साथ उसे विज्ञान की कसौटी पर भी तोलता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मुस्लिम मुल्ला मौलवियों को सब कुछ तय करने देने की परंपरा तोड़ रहे हैं। स्त्रियों ने हिजाब से दूरी बनाना शुरू कर दी है। इस्लाम के आलोचक लेख को पत्रकारों की संख्या और लोकप्रियता बढ़ रही है। दरअसल पाकिस्तान में इस्लाम छोड़ने का प्रचलन तुर्की से होकर आया है। तुर्की इस्लामिक देश होते हुए भी यहाँ 73% तुर्क लोग अपने को गैर मजहबी मानते हैं। किसी मुस्लिम देश में अपने मजहब से उदासीन लोगों की यह सबसे बड़ी संख्या है। यही नहीं, बिन गैलप के सर्वेक्षण में 5% सऊदी नागरिकों ने अपने को पक्का नास्तिक कहा है। अमेरिका में भी इतने ही लोग अपने को पक्का नास्तिक कहते हैं। तुर्की में जाने वाले पाकिस्तानियों की संख्या अच्छी खासी होती है। जब वे तुर्की से स्वदेश लौटते हैं तो इस्लाम को लेकर उनकी धारणा बदली होती है। फिर वे इन विचारों को एक से दूसरे तक फैलाते हैं और इस्लाम त्यागने की संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। इससे साफ है कि यदि पाकिस्तानी नागरिकों को स्वतंत्रता मिले तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू सर्वाधिक संख्या में रहते हैं। यहीं पर थारपरकर जिले में एक शहर मीठी है। इस शहर में कई मुस्लिम हिंदू रीति रिवाजों को अपनाने लगे हैं और उन्होंने इस्लाम से पूरी तरह किनारा कर लिया है, लेकिन कठोर सजा के डर से धर्म त्यागने की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी बड़ी तादाद में अमेरिका में भी गए हैं। यहाँ हर साल 1 लाख मुसलमान इस्लाम छोड़ते हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल है। फ्रांस में सालाना 15,000 मुसलमान दूसरा धर्म अपनाते हैं। एक बिल्कुल नई बात यह है कि अब इस्लाम छोड़ने वाले संगठित होकर या अकेले अपनी बातों का प्रचार कर रहे हैं। इस्लामी मतवाद के तत्वों का खंडन, विश्लेषण आदि करके मुसलमानों में फैला रहे हैं। इस्लाम छोड़ने वालों को सहयोग और सहायता भी पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में यह काम गुपचुप रूप से हो रहा है, लेकिन कुछ पूर्व मुस्लिम यूट्यूब वेबसाइट पुस्तकों द्वारा यह कर रहे हैं।
यूं भी जब निर्भीक लोगों की संख्या बढ़ती है तो धमकी देने वालों का मनोबल कमजोर होता है। बड़ा प्रश्न यही है कि अगर पाकिस्तान में यह सब हो रहा है तो कुछ समय बाद इस्लाम से उदासीनता और इस्लाम छोड़ने की हवा नाइजीरिया, बांग्लादेश, मलेशिया आदि देशों में भी दिखने लगे। भारतीय मुसलमानों में भी यह सकारात्मक बदलाव संभव है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक और अग्रणी बौद्धिक मुसलमान भारत से ही हुए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।